आज कहां पहुंच गए नीतीश जी, उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है। ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार जी की कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी दयनीय स्थिति होगी। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग होने के बावजूद भी उनको नीतीश कुमार की चिंता सता रही है। आपको बता दें कि आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पे उन्हें अब दया आ रही है। आखिर मामला था कि नीतीश कुमार अब एकदम मजबूर हो गए हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने ही पार्टी में और अपने ही महागठबंधन में वो लीड कर रहे थे, लेकिन अब वो एकदम बेबस दिख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, देखिए इस वीडियो में। अब पार्टी का जो भी हो उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का, उनका चेहरा, उनकी छवि जिस रूप में कभी हुआ करती थी, आज कहां पहुंच गए नीतीश जी, उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है। नीतीश जी लगातार बोलते थे कि हम कुछ भी कहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन करप्शन से, भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामला में बार बार नीतीश जी बोलते थे। बीच में एक गठबंधन जिसके साथ सरकार चला रहे थे 2015 के बाद, उस वक्त भ्रष्टाचार के इशू को लेकर ही उन्होंने गठबंधन छोड़ा। तो इतना बराबर डिसीजन नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं करप्शन को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, आजीवन करते रहे नीतीश कुमार। लेकिन अब आज जो इनकी स्थिति इस मामले में भी बन गई है, एक तरह से कहिए कि जो पूरे जीवन की उनकी राजनीतिक कमाई थी, उसको भी कुछ 2-4 लोगों के कारण दांव पर लगा दिए। अब जिस गठबंधन में है नीतीश जी और जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को अब आगे सौंपना चाहते हैं सब कुछ, उनकी जो स्थिति है भ्रष्टाचार के मामला में, नीतीश जी से जब सवाल पूछा आप ही में से कुछ लोगों ने कि जो छापेमारी हो रही है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो कुछ भी नीतीश कुमार जी नहीं बोल पाए। अब नीतीश कुमार जी का ऐसे विषय पर भी चुप रहना, नहीं बोलना, या कुछ ऐसी बात कहकर निकल जाना जिसका अर्थ न तो हाँ होता है न होता है, ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार जी की कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी दयनीय स्थिति होगी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार से पूरे के पूरे तौर पे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। साथ वाला आदमी जिसके लिए कभी उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था, उस समय और आज में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उस समय से ज्यादा आज भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं, महागठबंधन में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, हमने जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए जिन बातों की चर्चा लगातार की, पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, समाप्त हो रही है, हमारी बात पर नहीं ध्यान दिया गया। अंत में हमने अपना रास्ता लिया और उस वक्त हम बोलते थे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अकेले इस राय के हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग जेडीयू में हैं, हमने उस वक्त कहा था। और अब वह बात भी धीरे धीरे प्रमाणित होने लगी है। जेडीयू से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद, हमारे साथ जो लोग भी आए उनके बाद, श्रीमती मीना सिंह जी जो पार्टी की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने भी वहां से अलग होने का डिसीजन लिया। और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया। अभी देख रहे हैं आपके सामने शंभूनाथ सिन्हा जी, पार्टी के आज के नहीं समता पार्टी के दिलों के साथी,
जनता दल यूनाइटेड में बाद में आए, पुराने साथी हैं। पार्टी जब समता पार्टी के समय संघर्ष के रास्ते पे हम लोग चलते थे, उस समय इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज इन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और कल पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के क्या कारण है, इनकी ओर से भी तमाम वही बातें कही गई जो बात हम कह रहे थे। हम जिला जिला में जहां जा रहे हैं वहां भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं। पटना में भी कई लोगों का बयान, जो महत्वपूर्ण इलाके के अलग अलग नेता हैं, उनका भी बयान जनता दल यूनाइटेड की स्थिति को लेकर रोज आ रहा है और रोज लोग वहां से अलग हो रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार, हम बार बार कहते रहे कि 2-4 लोग हैं, जिन 2-4 लोगों के कारण पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज इस स्थिति में पहुंच गई। तो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो अब एकदम दयनीय हो चुकी है। मुझे उनका मैं उनका चेहरा देखता हूं तो मुझे दया सी आती है। उन्होंने कहा कि भले ही मैं राजनीति से उनसे अलग हो गया हूं, राजनीति में उनसे अलग हो गया हूं, लेकिन व्यक्तिगत जो हमारा संबंध है वो अभी भी हमारा अच्छा है। इसको लेकर मुझे नीतीश कुमार को का जो चेहरा है वो मैं देखता हूँ तो मुझे दया आती है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इस बात का पहल नहीं है, क्योंकि जिस वजह से मैंने जेडीयू से अपना किनारा किया है, यही वजह है कि कुछ दिन पहले जेडीयू की जो पूर्व सांसद थी मीना सिंह, उन्होंने भी वही वजह बता के जेडीयू से अपना रिश्ता ख़त्म किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि महागठबंधन जिस नीतीश कुमार जो अपना दामन साफ करना बताते थे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ समझौता करने की बात करते थे कि हम कभी नहीं करेंगे, वो अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अब देखते हैं इनसाइडर लाइव। नमस्कार।